फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज़ आकांक्षा त्रिपाठी। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसा कि आपको पता है कि कुछ टॉपिक पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज की टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितने भी स्टडी हब के नए मेंबर हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल से अवश्य ज्वाइन हो जाएं। आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप लोग वहाँ पे इजीली कर सकते हैं और आपको सारे पीडीएफ वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए देखते हैं आज की टॉपिक क्या है। तो आज की टॉपिक है मानव जीवन में परिवर्तन लाने वाली वैज्ञानिक खोज। ठीक है, लाइफ चेंजिंग साइंस डिस्कवरीज। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक खोज के दौरान मानव जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि विज्ञान में समय समय पर क्या हुए हैं, महत्वपूर्ण खोज हुए हैं जिन्होंने मानव समाज और पर्यावरण में नवीन विचार प्रस्तुत किए हैं और प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करके सहज और सरल बना दिया है। ये बिल्कुल सही है कि विज्ञान ने समय समय पे क्या किया है, महत्वपूर्ण खोज किया और जिससे आज हमारा जीवन क्या है, काफ़ी सरल है, इजी है। ठीक है, तो हमको इसके बारे में जानना तो चाहिए ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से वैज्ञानिक खोज थे जिससे हमारा जीवन काफ़ी प्रभावित हुआ और जिससे हमारी लाइफ काफ़ी इजी हो गई। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है और पहली खोज क्या है। तो चलिए बात करते हैं। पहली टॉपिक है, पहला वैज्ञानिक खोज है कोपरनिकस विचारधारा। अब ये कोपरनिकस विचारधारा क्या है, आइए जानते हैं। तो सन 1543 यानी कि 1543 में पोलिस राज्य की खगोल वैज्ञानिक कोपरनिकस ने यह सिद्धांत स्पष्ट किया। ये किस राज्य के थे? पोलिस राज्य के क्या थे? खगोल वैज्ञानिक थे। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत स्पष्ट किया, क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि सूर्य क्या है, एक गतिहीन धारा है और सूर्य प्रणाली के केंद्र में स्थित है। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब आप समझ जाएंगे। तो उन्होंने क्या बताया कि सूर्य क्या है, जो हमारी पूरा विश्व है, जो पूरा ब्रह्मांड है, उसका जो केंद्र है वो क्या है, केंद्र बिंदु वो सूर्य है। ठीक है, क्या है, सन है और उसके चारों तरफ क्या है, ग्रह चक्कर लगाती हैं। बाकी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, बिल्कुल सही। बट इसके पहले क्या था, जो कि अरस्तु ने बताया था, इसके पहले उन्होंने क्या बताया था कि पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड का मुख्य बिंदु है, केंद्र बिंदु क्या है, पृथ्वी को बताया था और बाकी ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं। अब आपको हम दिखाते हैं इमेज और इमेज से आप लोग इजीली समझ जाएंगे। तो ये थे आपके खगोल वैज्ञानिक कोपरनिकस। और देखिए यहाँ पे वो उन्होंने ड्रॉ किया है, उन्होंने बताया है कि जो ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है वो क्या है, सूर्य है। ठीक है, सूर्य है। अब आइए देखते हैं और इसमें आप समझिए तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कोपरनिकस थ्योरी क्या है। बस सिंपल, कुछ भी नहीं, आपको बस ये ध्यान देना है कि ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु सूर्य होते हैं और बाकी जो भी उनके चारों तरफ जो ग्रह हैं ब्रह्मांड में वो सूर्य का चक्कर लगाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके घरों में सबसे जो बड़े होते हैं, जो एक हेड होते हैं, ठीक है, घर में जो सबसे हेड होते हैं उनका बात सारे छोटे बड़े जो भी हैं आपके घर में वो क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है, यानी कि पापा जी हैं और पापा जी के नीचे जो भी उनके बच्चे हैं तो क्या करेंगे, उनकी बात, अपने फादर की बात क्या करेंगे, मानेंगे। तो ये हो गया, उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये चीज़ है सेम कि मुख्य जो पूरा कर्ता धर्ता क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो इसमें ज़्यादा आपको नहीं समझना है, बस आपको ये जानना है कि जो भी वैज्ञानिक खोज हुए हैं उसका क्या क्या है, कब हुआ था, और ज़्यादा इसमें डीपली आपको नहीं जाना है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे वैज्ञानिक खोज पे। दूसरा वैज्ञानिक खोज क्या है।
तो दूसरा आ जाइए गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, ग्रेविटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ग्रेविटी, भाई ग्रेविटी कौन नहीं जानता है। इसमें क्या था कि न्यूटन को आप लोग कैसे भूल सकते हैं। न्यूटन की स्टोरी तो आप लोग जानते होंगे ना। न्यूटन जब क्या एक सेब के पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठे थे और सडन क्या हुआ, एक सेब क्या हुआ नीचे गिरा और उन्होंने सोचा कि ये सेब जो है वो ऊपर था और सडन नीचे कैसे गिर गया, इसको तो ऊपर जाना चाहिए, है ना। लेकिन ये क्या हुआ, नीचे गिर गया। बट क्यों गिरा, अब उनके दिमाग में हलचल मची और वो सोचते रहे और फाइनली उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की और उन्होंने जाना कि पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है जिससे सारे हम हैं, आप हैं, जो भी वस्तुएं हैं वो क्या है, पृथ्वी से अटैच है, पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है और गुरुत्वाकर्षण बल से ही एक वस्तु दूसरे वस्तु की ओर आकर्षित होती है। तो ये रहा न्यूटन की जो है गुरुत्वाकर्षण बल का थ्योरी। तो चलिए देखते हैं इसका क्या है। न्यूटन एक ब्रिटिश गणितज्ञ एवं भौतिक शास्त्री थे। क्या थे, गणितज्ञ भी थे और भौतिक शास्त्री थे, जिन्हें संसार का महानतम वैज्ञानिक माना जाता है। क्या माना जाता है, सबसे महानतम, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट माना जाता है। उन्होंने अपने अनेक महत्वपूर्ण खोज की, जिसमें विश्व प्रसिद्ध उनका कौन सा खोज रहा, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। सन 1664 में न्यूनतम है यहाँ पे, सॉरी, न्यूटन ने क्या कहा था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। और इससे क्या होता है, और इस नियम से क्या हुआ, स्पष्ट हुआ कि वस्तु ऊपर से नीचे क्यों गिरती है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। अब देखिए क्या है, ग्रह सूर्य के चारों ओर क्यों घूमता है, तो ये सब जो है इन्होंने इसका आंसर दिया। तो ये रहा न्यूटन्स का जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम। आई बात समझ में। चलिए इमेज के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो ये है इमेज जिसमें क्या है, सेब गिरता है और ये सोचते हैं कि ये नीचे क्यों गिरा, जबकि ये कहाँ था, ऊपर था, तो इसको ऊपर चले जाना चाहिए था। लेकिन जब इनको पता चला कि ये है अर्थ और अर्थ में क्या है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ग्रेविटी है, और जिसके कारण जो है सेब क्या हुआ, नीचे गिर गया। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, वैज्ञानिक खोज क्या था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की खोज, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल विद्युत कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, जिससे हमारा लाइफ कितना सरल हो गया है। तो आइए जानते हैं कि भाई इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाया किसने खोज की। आइए देखते हैं। तो वैज्ञानिक फैराडे के योगदान से विद्युत ने वर्तमान युग में मानव जीवन को सरल और सहज बनाया है। जी बिल्कुल। तो इसमें किस वैज्ञानिक का मुख्य योगदान रहा है, तो फैराडे महोदय, ठीक है, फैराडे महोदय का मुख्य योगदान रहा है। इन्होंने सन 1821 में यह सिद्ध किया कि ऐसा तार जिसमें विद्युत प्रवाहित हो रही है और उसको अगर सिंगल मैग्नेटिक पोल के सामने हम रख दें तो क्या होता है, उससे विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसी नियम से विद्युत मोटर का भी विकास हुआ, ठीक है। इस नियम से क्या हुआ, विद्युत मोटर का विकास हुआ और फैराडे के प्रयोग द्वारा प्रथम जनरेटर का विकास हुआ। प्रथम जनरेटर का विकास किसके प्रयोग से हुआ, फैराडे के प्रयोग से। तो आइए देखते हैं इमेज, और इमेज के द्वारा समझते हैं। ये देखिए क्या इन्होंने बताया था कि अगर कोई तार है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक प्रभावित हो रहा है, ठीक है, धारा प्रभावित हो रहा है, तो अगर हम उसको एक मैग्नेटिक, ये है मैग्नेटिक चुंबक, ठीक है, मैग्नेट है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड से अगर हम अटैच करते हैं तो क्या होता है, लाइट जल जाती है। तार के साथ मैग्नेटिक फील्ड में अगर तार को रखते हैं या उससे अटैच करते हैं तो यहाँ पे लाइट जलती है। तो इसी से सबसे पहला जो है जनरेटर का
विकास हुआ। तो यहाँ पे देखिए जनरेटर के शेप में ये दिया गया है, आप इससे समझ सकते हैं इजीली। देखिए मैग्नेट में कैसे तार को क्या किया गया है, कवर किया गया है, और यहाँ पे क्या होती है, लाइट जल जाती है। तो आई बात समझ में? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्लास कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे समझ में आया कि आप लोगों को जो भी हमने बताया वो आपको समझ में आया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वैज्ञानिक खोज क्या था, और प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका विकासवाद। विकासवाद यानी कि इवोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे मुख्य वैज्ञानिक का नाम है जो आपके सामने है, डार्विन महोदय का यहाँ पे मुख्य रोल है। ये क्या थे? डार्विन एक ब्रिटिश प्रकृति वैज्ञानिक थे, ठीक है, ब्रिटिश प्रकृति वैज्ञानिक थे, और इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। कब दिया था? तो 1859 ईस्वी में, 1859 में इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या कहा था कि पृथ्वी पर जीवन कैसे विकसित हुआ, इस धारा को इन्होंने स्पष्ट किया, और इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक जीव विकसित होते हैं, और यह विकास जो होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है, विकास होता है, धीरे धीरे समय से विकास होता है। तो ये रहा विकासवाद का सिद्धांत जो कि डार्विन ने दिया था। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़े। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है आपका लुईस पाश्चर। तो चलिए देखते हैं लुईस पाश्चर। तो लुईस पाश्चर क्या थे? एक फ्रांस के केमिस्ट थे। क्या थे? फ्रांस के केमिस्ट। और इन्होंने 1860 के दशक में जीवाणु बैक्टीरिया पर कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, इन्होंने ये ज्ञात किया कि जो रोग होता है, जो डिजीज़ होता है, वो कैसे होता है, बैक्टीरिया से होता है, सूक्ष्म जीव से होता है। तो ये रहा इनकी स्टोरी, इनका इतिहास। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, और आपका अब आता है थ्योरी, जो है सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, क्या? सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइए देखते हैं। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन, कौन? आइंस्टीन, इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है सापेक्षता का। इन्होंने 1905 में सापेक्षता के सिद्धांत को प्रकाशित किया, जिसमें इन्होंने बताया कि गति समय दूरी के पारस्परिक संबंध की व्याख्या की गई है। उन्नीस 1905 में इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित किया, और जिसमें गति समय दूरी के पारस्परिक संबंध की व्याख्या की गई है। इन्होंने ये बताया था, सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, इसमें ये बताया था इन्होंने, आइंस्टीन ने, कि जो प्रकाश का स्पीड होता है, गति होती है, वो क्या होती है, किसी भी दशा में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, कांस्टेंट। प्रकाश की गति सदैव एक सी बनी रहती है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है आपका बिग बैंग सिद्धांत, द बिग बैंग थ्योरी। द बिग बैंग थ्योरी क्या है, आइए देखते हैं। लगभग 13.7 अरब बिलियन वर्ष पूर्व एक अति शक्तिशाली विस्फोट के कारण इसका जन्म हुआ। अब ये बिग बैंग थ्योरी है, तो इसका क्या फंडा है, आइए देखते हैं। तो बिग मतलब बड़ा, और बैंग क्या हो गया, विस्फोट, तो सबसे बड़ा विस्फोट। ठीक है, तो इसमें क्या था, जैसे कि अगर आपके पास कांच का क्या है, कंचा, जो छोटे बच्चे खेलते हैं, अगर उसको तोड़ दिया जाए तो क्या होगा, अभी तो वो इकट्ठा है तो क्या है, ठोस सा है, छोटा सा है। अगर वो टूटता है तो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पहले माना जाता था जो हमारा ब्रह्मांड है, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो क्या था, एक छोटा सा बिंदु था। ठीक है, छोटा तारा था। ठीक है, तारों में समाहित था, लेकिन एक ऐसा विस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड में जो है तारे क्या हो गए, बिखर गए, और जिससे ब्रह्मांड का विकास हुआ। तो यहीं से बिग बैंग थ्योरी स्टार्ट होती है, इसी को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, जिसको 1927 में बिग बैंग
का नाम दिया गया। ठीक है, बिग बैंग का नाम दिया गया। तो आई बात समझ में। इसमें यह बताया गया था कि विश्व का पदार्थ एक सूक्ष्म बिंदु में सिमट गया था और बाद में जब विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो छोटे छोटे जो आपको आसमान में तारे दिखाई देते हैं वो उसी का हिस्सा है। एक छोटा सा तारा था और जब विस्फोट हुआ तो वो टुकड़ों में, कई टुकड़ों में बट गया, जो आपको नज़र आते हैं आसमान में। तो आई बात समझ में बिग बैंग थ्योरी क्या था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है आपका पेनिसिलिन। ठीक है, लॉन्ग टॉपिक है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बुक से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी बोरिंग लगेगा, इसलिए मैं कोशिश की हूँ कि इजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में आपको मैं समझा सकूँ। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्या है, पेनिसिलिन। ठीक है, और इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और इन्होंने प्रतिजैविक की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब किया था? तो 1928 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने फफूंदी यानी कि फंजाई और मोल्ड पे इसका जो है प्रयोगशाला में किस पे इन्होंने प्रयोग किया था? तो फंजाई पे और मोल्ड पे प्रयोग किया था। तो आई बात समझ में। पेनिसिलिन का खोज किसने किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने। और कब किया था? तो 1928 ईस्वी में। किस पे किया था? फफूंदी, फंजाई और मोल्ड पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं और नेक्स्ट है आपका डीएनए। अब डीएनए को कौन नहीं जानता। तो डीएनए 28 फरवरी 1953 में, डीएनए की खोज कब हुई थी? 28 फरवरी 1953 में। वाटसन एंड क्रिक, दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन? वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स डीएनए की खोज की थी। ठीक है, और डीएनए की संरचना की खोज इन्होंने किया। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने। कब? डेट याद रखिएगा, 28 फरवरी 1953 को। कब किया था? 28 फरवरी 1953। ठीक है, किसी भी चीज़ को 4-5 आप लोग जब बोलोगे पढ़ते टाइम तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलिए और आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। 28 फरवरी 1953 वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी। सिंपल। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा आवर्त तालिका। तो आवर्त तालिका क्या है? पीरियोडिक टेबल, जो कि आपने केमिस्ट्री में ईजिली बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं? तत्वों को, जो भी तत्व हैं, ठीक है, एलिमेंट्स को क्या उनके क्रम में रखा गया है, एक सीरीज में रखा गया है। तो तत्वों का प्रदर्शन ही क्या कहलाता है? पीरियोडिक टेबल कहलाता है। ठीक है, तत्वों का प्रदर्शन। ठीक है, आपने देखा होगा जो ये पीरियोडिक टेबल रहता है वो कितने सिस्टमेटिक ढंग से इसको बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आपका एक्सरे। बहुत आप लोग जैसे एक्सरे के बारे में तो आपने सुना, क्या देखा भी होगा और खुद का कभी ना कभी तो हुआ भी होगा। तो एक्सरे क्या है? तो लॉन्टेजन, एक साइंटिस्ट थे लॉन्टेजन। ठीक है, जो कि जर्मनी के भौतिक शास्त्री थे। क्या थे? जर्मनी के भौतिक शास्त्री। और उन्होंने 1895 में एक्सरे की खोज की थी। अब बताइए, देखिए एक्सरे की खोज कब हुई थी? 1895 में। ठीक है, और किसने किया था? लॉन्टेजन ने। और जर्मनी के वो क्या थे? भौतिक शास्त्री थे। और इसी के लिए इनको 1901 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। कहाँ गए भाई? 1901 में इनको एक्सरे की खोज के लिए पुरस्कार मिला था और ये फिजिकल साइंस में, भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार था। और जो किसको मिला था? लॉन्टेजन को। और लॉन्टेजन क्या थे? जर्मनी के भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, और इनको नोबेल पुरस्कार 1901 में मिला था। 1895 में इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, क्वांटम थ्योरी, जिसको किसने दिया था? डेनिस, जो क्या है? एक क्या थे? भौतिक शास्त्री थे। और इसके लिए क्वांटम, चूंकि इन्होंने क्वांटम थ्योरी को दिया था और जिसके लिए इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1922 में।
ठीक है। डेनिस को 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और क्यों मिला था नोबेल पुरस्कार? क्योंकि इन्होंने अणु की संरचना और क्वांटम सिद्धांत को जाना था और पहचाना था, ठीक है। तो अणु की संरचना और क्वांटम सिद्धांत को जानने के लिए इनको 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत क्या है? तो अगला है आपका बॉम्ब अणु बॉम्ब, ठीक है। अणु बम, एटॉमिक बॉम्ब क्या है? चलिए देखते हैं। बहुत आप लोगों ने बॉम्ब विस्फोट वगैरह सुना है, तो आइए देखते हैं। तो 1940 के आसपास अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का अध्ययन किया। इसका कोई फिक्स वैज्ञानिक का नाम नहीं आपके बुक में मेंशन है कि किन्होंने पर्टिकुलर जो है किस वैज्ञानिक ने एटम बम का आविष्कार किया है, बट इसमें ये बताया गया है कि जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया था, यूरेनियम का अध्ययन किया था। और इसके बाद ही क्या हुआ, उन्होंने सोचा, उन्होंने विचार किया कि अणु बम को, मतलब एटम बम को बनाने पे उन्होंने चिंतन जताया। और इससे आपने ये जो बड़ा धमाका, बम विस्फोट का बड़ा धमाका आपने सुना होगा, जो कब हुआ था? 1945 में अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर प्रहार किया था, ठीक है। एटॉमिक बम से किसने किया था? अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहरों पर। और ये काफ़ी प्रचलित रहा, ये तो आपको पता है, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था, 1000 व्यक्तियों की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो ये रहा एटम बॉम्ब। अब आते हैं, और ये लास्ट टॉपिक है आपका HIV। अब बात करते हैं HIV, ठीक है। तो सन 1983 से 1984 में ल्यूक मॉन्टेनियर, ठीक है, कौन थे? ल्यूक मॉन्टेनियर। इसमें जो है नाम जो है थोड़ा सा गलत हो गया है, एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ। ल्यूक मॉन्टेनियर, ठीक है। तो ल्यूक मॉन्टेनियर ने जो है HIV को सबसे पहले जो है पहचाना, उन्होंने बताया था। और एक और वैज्ञानिक थे, कौन थे? रॉबर्ट गैलो। कौन? रॉबर्ट गैलो, जो कि अमेरिका के निवासी थे। और ल्यूक मॉन्टेनियर जो थे वो कहाँ के निवासी थे? तो ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और रॉबर्ट गैलो कहाँ के थे? तो वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट गैलो, ठीक है। कहाँ के थे वैज्ञानिक? अमेरिका के। तो इन दो वैज्ञानिकों ने, दोनों ने मिलकर HIV वायरस की खोज की और यह बताया कि HIV जो है यही जो है मेन रीज़न है किसका? एड्स बीमारी का, ठीक है। HIV वायरस के द्वारा ही एड्स होता है। तो इसको सबसे पहले किसने पहचाना था? ल्यूक मॉन्टेनियर और रॉबर्ट गैलो ने। आई बात समझ में? कब इन्होंने पहचान की थी? 1983 से 1984 तक। तो ये रहा आपका कुछ वैज्ञानिक खोज जो हमारी लाइफ को, मानव के जीवन में क्या बहुत सारे परिवर्तन किए हैं और मानव के जीवन को क्या किए हैं? बहुत ही सरल और आसान बना दिए हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।